Hello friends, today we will learn about the pipes in Angular. प्योर एंड इम्प्योर पाइप क्या होते हैं एंगुलर में, उनको आज हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं एंगुलर एप्लीकेशन में और कैसे वो हमारे एंगुलर एप्लीकेशन को अच्छा बनाते हैं। उसके लिए हम प्योर एंड इम्प्योर पाइप का क्या यूजेस है उस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्योर एंड इम्प्योर पाइप। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक पाइप क्रिएट किया हुआ है, एक प्योर पाइप क्रिएट किया हुआ है। प्योर पाइप क्रिएट करने के लिए हमको कोर एंगुलर कोर से पाइप एंड पाइप ट्रांसफॉर्म को इंपोर्ट करना होता है और उसके लिए हम @पाइप डेकोरेट यूज करते हैं। तो ये डेकोरेटर जो होता है वो उस पाइप की क्लास को का बिहेवियर डिफाइन कर देता है कि एज ए पाइप ही ये क्लास वर्क करेगी। तो उसमें हमने एक ट्रांसफॉर्म जो पाइप ट्रांसफॉर्म को इंपोर्ट किया है उसका यूज किया है और क्या किया है, एक पाइप क्रिएट किया है जिससे हम टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने सेकंड का टाइम डिफरेंस है करंट टाइम और इनपुट टाइम में, जो भी हमने टाइम दिया उसके और करंट टाइम में कितने सेकंड का टाइम डिफरेंस है। इसके लिए हमने ये पाइप क्रिएट किया है प्योर पाइप। सेम एज हमने एक इम्प्योर पाइप भी क्रिएट किया हुआ है जो कि टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करता है। तो आज हम यूज करेंगे इन प्योर एंड इम्प्योर पाइप को अपने एंगुलर एप्लीकेशन में और एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या इसमें डिफरेंस होता है। तो इसके लिए हमने एक यूजर लिस्ट कंपोनेंट बनाया हुआ है और इसी में हम एक HTML पर एक यूजर लिस्ट की टेबल क्रिएट की हुई है। यहाँ पर हम समझेंगे कि एंगुलर में पाइप और इम्प्योर पाइप क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं ब्राउज़र पे हमने अपने कोड को रन कर रखा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने पाइप यूज किया हुआ है उसको हम चेक करते हैं हमने इंपोर्ट किया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो हमने उसको ऐप मॉडल में इंपोर्ट किया है। जब भी हम किसी पाइप को क्रिएट करते हैं, अगर हमें किसी कंपोनेंट में उसको यूज करना होता है तो हमको उसको पहले डिक्लेरेशन में उसके मॉड्यूल में इंपोर्ट करना मस्ट होता है, अदरवाइज हम वी कैन नॉट यूज दैट पाइप इन आवर कंपोनेंट। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द पाइप इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेट डिफाइन करता हूँ। ठीक है, योर डेट टाइम का वेरिएबल मैंने लिया है। तो अगर मैं अभी अपने सिस्टम में टाइम की बात करूँ तो 5:35 हुआ है, तो मैं यहाँ पे 5:35 लेता हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पे 17:35 यस, तो मैंने यहाँ पे 5:35 टाइम लिया हुआ है। इसको हमें एज ए इनपुट टाइम पास करेंगे अपने पाइप में और ये हमें कैलकुलेट करके देगा कि करंट टाइम और इनपुट टाइम में कितने सेकंड का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल में हमने एक प्योर पाइप और इम्प्योर पाइप का यूज़ किया है। उसके यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो इनपुट डेट में हमने अभी जो टाइम यहाँ पे पास किया योर टाइम। ठीक है, तो अभी के लिए करंट टाइम को हमने करंट टाइम से हमने अपने इनपुट टाइम को डिफरेंस निकाला है इन सेकेंड्स। तो अभी हम अगर देखेंगे, मैंने योर टाइम को यहाँ पे पास किया हुआ है जिसमें मैंने प्योर टाइम एगो और इम्प्योर टाइम एगो का पाइप यूज किया है। एक प्योर के लिए है, एक इम्प्योर के लिए यूज हुआ है। तो अगर हम पाइप्स के भी फाइल्स को ओपन कर लेते हैं तो उसके लिए हम एक बार चेक करते हैं प्योर एंड इम्प्योर पाइप। तो यूजर लिस्ट कंपोनेंट में मैंने इसको यूज किया है। यहाँ पे HTML में तो जाकर देखते हैं कैसे ये पाइप ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारे इनपुट डेटा को। तो अगर हम देख रहे हैं तो कि अभी जो मैंने टाइम दिया है यहाँ पे इनपुट में वैल्यू जो पास की है वो 5:35 मीन्स 17:24 आवर्स का टाइम बता रहा हूँ। 5:35 मैंने पास किया और करंट टाइम 5:37 हो रहा है। तो कितने मिनट का कितने सेकंड्स का डिफरेंस है, तो अभी अगर देखेंगे तो 111 सेकंड्स एगो। ठीक है, तो वो पाइप हमें ट्रांसफॉर्म करके वैल्यू दे रहा है। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइम चेंज करते हैं 5:37 ही करते हैं और चेक करते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है 4 सेकेंड। ठीक है, तो प्योर पाइप क्या है कि ओनली वंस, एक बार जब भी इसमें डिटेक्ट चेंज होगा जब भी ये कॉल होता है। बट इम्प्योर पाइप क्या होता है, बार बार कॉल होता है जिससे हमारा एप्लीकेशन स्लो डाउन होता है। तो मैक्सिमम वी विल प्रेफर द यूजिंग प्योर पाइप इन एंगुलर। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बार चेक करते हैं इम्प्योर पाइप में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने यहाँ पे HTML में प्योर और इम्प्योर पाइप को यूज किया हुआ है, तो इसमें अभी के लिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बट इम्प्योर पाइप का क्या बिहेवियर वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन के डॉम पर कोई भी चेंजेस करता हूँ, लाइक मैं एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि इम्प्योर पाइप का टाइम बार बार चेंज हो रहा है। इट मीन्स इम्प्योर पाइप
किसी भी इवेंट पे कोई भी चेंज डिटेक्ट होता है हमारे डॉम एप्लीकेशन की डॉम पे, तो ये बार बार कॉल होता है, मल्टीपल टाइम्स कॉल होता है, जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन स्लो डाउन हो जाता है। और अगर हम बात करेंगे प्योर पाइप, अभी भी 4 सेकेंड ही इट्स कॉल वंस, जब भी ये लोड होता है और फर्स्ट टाइम इसमें जो भी वैल्यू डिटेक्ट होती है उसको ये ट्रांसफॉर्म करके हमारे HTML पे शो कर देता है। बट इम्प्योर पाइप हर बार कॉल होता है जब भी हम कुछ भी चेंज करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने डॉम के ऊपर। अगर मैं अभी अपने एक यूज़र को डिलीट करता हूँ तो आप देखिए अभी 64 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे मैं अगर डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे 92 सेकेंड। इट मीन्स क्या हुआ कि जब भी कोई भी चेंजेस हम करते हैं अपनी डॉम पे तो इम्प्योर पाइप हर बार कॉल होता है। मतलब कोई भी चेंजेस हम करेंगे तो इम्प्योर पाइप अगर बार बार कॉल होगा तो इससे हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्लो डाउन होगा, तो इसलिए वी प्रेफर द यूज प्योर पाइप। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर पाइप। हम इम्प्योर पाइप का भी एप्लीकेशन में यूज करते हैं इफ़ वी हैव ए रिक्वायरमेंट ऑफ रियल टाइम डेटा चेंजेस। लाइक अगर हम कोई रियल टाइम एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमें रियल टाइम में यहाँ पे डेटा शो कराना है, तो उसके लिए हम इम्प्योर पाइप यूज करेंगे। बट ये स्लो डाउन करता है हमारे एप्लीकेशन को, तो वी विल प्रेफर ऑल द टाइम यूजिंग प्योर पाइप। प्योर पाइप एक बार कॉल हुआ है, अगर मैं यहाँ पे अगर फिर से कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ तो इम्प्योर पाइप बार बार कॉल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन स्लो होता है। ये पूरी डॉम को डिटेक्ट करता रहता है कि पूरी डॉम में क्या चेंजेस आ रहा है, इस वजह से ये डॉम में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो ये बार बार कॉल होता है। और इम्प्योर पाइप एक बार कॉल होता है जब भी ये इनिशलाइज होता है, जब भी इसकी वैल्यू में चेंज होता है तब ये कॉल होता है। और इम्प्योर पाइप बार बार कॉल हो रहा है, तो ये बेसिक डिफरेंस है प्योर और इम्प्योर पाइप में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक एंगुलर के अच्छे इंटरव्यू टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।